बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं अली तस्लीम। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो है कम्बिनेट्रिक्स। इसका लेक्चर नंबर 1 आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले काउंटिंग प्रिंसिपल को हम डिस्कस करेंगे। काउंटिंग प्रिंसिपल क्या होता है? तो स्टूडेंट फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं इसमें परमोटेशन कम्बिनेशन डिफरेंट है, ये स्टैट में आ जाती है। तो आज जो फर्स्ट हमारा टॉपिक होगा वो काउंटिंग प्रिंसिपल की बेसिक होगी। इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या चीज़ है। काउंटिंग प्रिंसिपल स्टूडेंट हम एग्जांपल लेते हैं। हम रियल लाइफ में अगर हम एग्जांपल कोई लें कि हमारे पास 3 शर्ट हैं और 2 पैंट है, उनका हमने एक ऐसा पेयर बनाना है कि उसे हम कितनी दिन तक पहन सकते हैं और रिपीट ना हो, जो आपने पेयर करना है। यानी कि आपके पास 3 शर्ट्स हैं, आप कह लें 1 2 3, आपके पास ये 3 शर्ट्स हैं। इसका आपने पेयर ऐसा बनाना है 2 पैंट के साथ, यानी कि आप कह लें कि हमारे पास जो है ना 2 पैंटें हैं। इन 3 शर्ट के साथ हमने एक दिन 2 पैंटें पहन ली, ठीक है। एक शर्ट्स का 2 दिन पेयर बन गया 2 पैंटों के साथ। उसके बाद हम दूसरी शर्ट पहनते हैं, उसका भी 2 दिन हमने पेयर बना लिया। तीसरी शर्ट के साथ भी जो हमने पेयर बनाया है एक और पेयर बन गया। ये टोटल कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6। हम विदाउट रिपीटेशन 3 शर्ट्स के साथ 2 पैंटों को पेयर जो है हम बना सकते हैं। इस तरह ये टोटल हो गया 6। यही स्टूडेंट काउंटिंग प्रिंसिपल है। एक दो और मैं एग्जांपल देता हूं आपको कि विदाउट रिपीटेशन आप 3 शर्ट्स के साथ 2 पैंटों के कितने पेयर बना सकते हैं कि वो पेयर रिपीट ना हो। तो वो टोटल आपके कितने बनेंगे? 6 पेयर बनेंगे। हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 4 नंबर डिजिट है, 1 2 3 4। ये हमारे पास 4 नंबर है। अब वो कहता है कि इन 4 डिजिट की मदद से 3 डिजिट के आपने कितने नंबर बनाए कि कोई भी डिजिट रिपीट ना हो। ये टोटल है 4 डिजिट। आपने कोई से 3 नंबर के पेयर बनाने हैं। यानी कि मैं फॉर एग्जांपल ये मैं बॉक्स बना देता हूं आपके सामने। ये हमारे पास बॉक्स है। अब इनमें टोटल नंबर है हमारे पास 4, लेकिन आपने कितने यूज करने हैं? कोई से 3 डिजिट। कोई से 3 डिजिट को यूज करते हुए आप कितने ऐसे डिजिट, कितने ऐसे पेयर बना सकते हैं? टोटल वो कितने पेयर बना सकते हैं कि रिपीट भी ना हो? अब देखिए टोटल डिजिट कितने हैं? 4। उसके बाद आपके पास कितने रह गए? एक तो मैंने लिख लिया बॉक्स में 3 डिजिट्स। उसके बाद आप कितने यूज कर सकते हैं? 2। इन तीनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। इन 4 डिजिट के ऐसे नंबर्स बनाए जा सकते हैं जो रिपीटेशन भी ना हो। वो कितने होंगे? टोटल 24 नंबर। हम इनकी पेयरिंग आप 4 3 2 ऐसे 4 3 2 3 4 2 ऐसे भी हम बना सकते हैं। उसके बाद आप कर सकते हैं 2 3 4, उसके बाद 3 2 4, ऐसे करके ना टोटल हम कितने बना सकते हैं? 24। और कोई भी डिजिट आपका वो रिपीट नहीं हो रहा। इस तरह से हम कितने बना सकते हैं? 24 नंबर एक बना सकते हैं। अगर वो कह दे कि आपने ये रिपीट भी करने हैं, अभी तो ये है विदाउट रिपीट। अगर वो कह दे विद रिपीटेशन, ये हमारे पास डिजिट है। अब वो कहता है इसके कितने पेयर बनाए कि आप रिपीट भी कर सकते हैं। तो हम देखते हैं अब चारों के 4 आप, ये आ गया आपके पास। अब आपने कोई से 3 नंबर यूज करते हुए रिपीटेशन भी आप कर सकते हैं। आप कितने टोटल बना सकते हैं? हमारे पास टोटल डिजिट कितने हैं? 4। अब दोबारा भी मैं 4 को यूज कर सकता हूं क्योंकि उसने कहा आप रिपीट कर सकते हैं। 4 4 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। विदाउट रिपीटेशन आप कितने बना सकते हैं? 24। और रिपीटेशन के साथ आपने कितने बना लिए? 64। यही काउंटिंग प्रिंसिपल है। इसमें हम आगे जाके एक दो और एग्जाम्पल हम एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे ताकि आपको मजीद समझ आ जाए। अब स्टूडेंट हम आते हैं, मैं कोई अल्फ़ाबेट लेता हूं
एक और मैं एग्जांपल आपको देने लगा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। A B C D E, मैंने ये 5 अल्फ़ाबेट लिए हैं। अब वो ये कह रहा है कि आपने इन 5 अल्फ़ाबेट की ऐसी तरतीब लगानी है कि कोई वर्ड बने। ये ज़रूरी नहीं है कि वर्ड्स कोई मीनिंगफुल हो, मीनिंगलेस भी हो सकता है वर्ड हमारे पास। आपने इन 5 पेयर को, 5 वर्ड्स को यूज़ करते हुए 5 अल्फ़ाबेट की मदद से वर्ड्स बनाने हैं कि कितने आप वर्ड्स बन सकते हैं, और वो जो आपके पास अल्फ़ाबेट होंगे वो रिपीट भी नहीं होने चाहिए। अब वो कैसे हो सकते हैं? सेम एज इट इज एग्जाम्पल हमारे पास, आपके पास कितने हैं? 1 2 3 4 5 हैं आपके पास, और इन 5 को ही आपने यूज करना है और ऐसे वर्ड्स बनाने हैं कि रिपीट ना हो। फॉर एग्जाम्पल टोटल 5 हैं, अब कितने रह गए आपके पास? 4 लिख लें आप। फिर हम कितने यूज कर सकते हैं? 3 लिख लें। 3 के बाद कितने रह गए हैं? 2 वर्ड्स को हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद 1, इन सब को आप मल्टीप्लाई कर लें। 5 4 20, 23 60, 62 120। आप इन 5 अल्फ़ाबेट के 120 वर्ड्स बना सकते हैं इनको यूज करते हुए विदाउट रिपीटेशन। अगर आप इनमें रिपीटेशन लाना चाह रहे हैं, अभी तो था ना ये विदाउट रिपीटेशन, आप इसको कहते हैं कि हम इन वर्ड्स की, यानी कि बी 2 टाइम्स आ सकता है, ए 2 टाइम्स आ सकता है, अब रिपीटेशन होगी। तो अब आपने कोई से 5 ही वर्ड्स, टोटल 5 है, 5 को ही यूज करना आपने। फिर आप बॉक्स बना लें। अब आपने रिपीटेशन लेके आनी है। टोटल कितने हैं? 5। आप दोबारा भी उस वर्ड्स को यूज कर सकते हो। 5 5 5, तो ये 5 की पावर 4, और ये आप कैलकुलेट कीजिएगा, ये टोटल वर्ड्स रिपीटेशन के साथ आ जाएंगे और ये विदाउट रिपीटेशन के साथ आ जाएंगे। अब अगर इन्हीं अल्फ़ाबेट को यूज करते हुए वो हमें कहता है कि आपने बी है एक, इनमें से एक ऐसा नंबर जो आपने फिक्स कर लेना है बी को, और वो भी करना है लेफ्ट साइड पे। बी को फिक्स करना है। अब आपके पास कितने रह गए हैं? 1 2 3 4, टोटल है 4 आपने इसमें वो ये कह रहा है कि 4 वर्ड्स आपने यूज करने हैं, बी को आपने कर देना है फिक्स। बाकी कितने रह गए हमारे पास? 3। यूज हमने कितने करने हैं? 4। बाकी आपके पास जो बॉक्स हैं वो आपके पास 3 रह गए हैं। टोटल वर्ड्स कितने यूज करने थे? 4 के बाद आप कितने यूज कर सकते हैं? 3 के बाद 2, इनको आप मल्टीप्लाई कर लें। 4 3 12, 12 2 24। अगर आप बी को फिक्स कर दें लेफ्ट साइड पे, 4 वर्ड्स आपने यूज करने हैं, बी फिक्स हो गया हमारे पास। बाकी बॉक्स आपके पास कितने रह गए हैं? 3। 4 टोटल थे, उसके बाद आप कितने यूज कर सकते हैं? 3। उसके बाद आप कितने यूज कर सकते हैं? 2। तो इन तीनों को आपने मल्टीप्लाई किया, आपने बी को फिक्स करते हुए टोटल कितने बना दिए? 24। तो इस तरह की हमारे पास ना ये आएंगी पॉसिबिलिटीज, इन्हें कहते हैं पॉसिबिलिटीज। मैक्सिमम कितनी पॉसिबिलिटीज रिपीटेशन के साथ हो सकती हैं, कितनी पॉसिबिलिटी विदाउट रिपीटेशन के साथ हो सकती हैं। ये था सारा काउंटिंग प्रिंसिपल। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम परमुटेशन और कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।